झारखंड बीजेपी में आज से मरांडी युग की शुरुआत हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने औपचारिक तौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। इसे लेकर हरमू रोड स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। अब आपको सीधे हम बैंक्वेट हॉल लिए चलते हैं, जहां पर हमारे चैनल हेड मनीष मेहता मौजूद है। जी मनीष जी, आप मिलन समारोह आयोजित किया गया है। अब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बीजेपी के बनाए गए हैं, क्या कुछ अभी वहां पर माहौल है? तो फोन पे मनीष, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आपको बताया कि बाबूलाल मरांडी ने आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। 2024 में लोकसभा की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। तो आपको बताया कि बाबूलाल मरांडी की ताजपोशी आज की गई। और हमारे चैनल हेड मनीष मेहता जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक्वेट हॉल से सीधे लाइव। मनीष मेहता जी, अभी जो है बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो है जिम्मेदारी ले ली है, क्या कुछ जो है अभी वहां माहौल है? देखिए, अगर माहौल की बात करें तो मैं पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके बाबूलाल मरांडी की जो ताजपोशी हुई है उसके बाद उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए लाइन लगाए हुए हैं और एक जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तमाम जो नेता है वो पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ कई कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन आप रमेश जी, कितना उत्साह है, इससे क्या फर्क आएगा? इससे आज के कार्यकर्ताओं को उत्साह देकर लगता है कि 2024 में भाजपा बाबूलाल जी के नेतृत्व में 14 की 14 सीटें जीतेगी और 2024 में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे। बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और बहुत ही खुशी का माहौल है। काफी उत्साह का माहौल है, कार्यकर्ता काफी खुश है, कार्यकर्ताओं को संचार हुआ है, लगता है नया जोश आ गया है बाबूलाल के नेतृत्व में। इस बार सरकार जरूर बनेगी। आप देख सकते हैं कि हाथों में इस तरह के जो बुके हैं, गुलदस्ता, वो लेकर के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि कितना उत्साहित है आप लोग? बहुत ज्यादा उत्साहित है। हम लोगों में नए ऊर्जा का संचार हुआ है। हम लोग आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के आदेश में, उनके सानिध्य में 2024 में लोकसभा विधानसभा दोनों जीतेंगे। फिलहाल यहाँ पर नेताओं में काफी ज्यादा जोश है। बाबूलाल जी के प्रदेश पूरी जनता, झारखंड की जनता पूरी बहुत खुश है। इससे भी आगे हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा उत्साहित होने का दावा कर रहे हैं यहाँ पे कार्यकर्ता। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश में, राजेश, क्या बदलाव आएगा? आपको क्या लग रहा है कि इस परिवर्तन से, चेहरा बदलने के बाद अध्यक्ष का, बीजेपी के अंदर आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो बहुत आएगा, क्योंकि देखिए आदिवासी पहचान वाला ये राज्य है और यहाँ बाबूलाल मरांडी एक परिचित नाम है। इस नाम को बीजेपी इनकैश करना चाहती है, इसलिए वह बाबूलाल मरांडी को लेकर आई है। और देखिए, पार्टी में तो वो पहले से ही थे, लेकिन अभी अध्यक्ष का दायित्व देकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो आप समझे कि मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो यही एक संदेश है और ये संदेश बड़ा है। और आप ये जाने कि 3-4 जो चेहरे झारखंड में शुमार रहते हैं आदिवासी समुदाय से, उनमें से एक बड़ा चेहरा तो ये है ही। ये बड़ा बदलाव है और बीजेपी को उसको लाभ मिलेगा, ऐसा लगता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो एक बड़ा बदलाव है वो ये है कि बीजेपी के भीतर, कि इससे पहले यानी कि गैर आदिवासी चेहरा जो बीजेपी के प्रदेश इकाई की कमान संभाले हुए थे, उसे पार्टी ने बदल करके अब एक आदिवासी चेहरा यानी कि बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी दी है। और आप देख सकते हैं कि
कि यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक्वेट हॉल की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं और एक एक करके वो जो है बाबूलाल मरांडी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले का मेजर इंपैक्ट क्या होगा झारखंड की राजनीति में। अगर आप सत्ता पक्ष से बात करें, जेएमएम के नेताओं से अगर हमने बात की कि इस परिवर्तन के बाद उनके सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, फर्स्ट रिएक्शन जो आया जेएमएम कैंप से, क्योंकि अभी 4:30 बजे करीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका ये कहना था कि ये अवसरवादिता का ये एग्जाम्पल है। बीजेपी ये कह रही है कि हम एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इस तरह से प्रदेश बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व दे करके, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रही है कि ये एग्जाम्पल है अवसरवादिता का, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा गया कि तोड़फोड़ की गई पार्टियों में, एनसीपी में, शिवसेना में, ठीक उसी तरह से जेवीएम को तोड़ करके उसका विलय करा करके अब उसके नेता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंपी गई है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें तो दोनों ही के अपने अपने तर्क है, लेकिन इतना जरूर है कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड की राजनीति अब एक अलग दिशा में करवट ले रही है और जो बयान जो है दोनों ही तरफ के वो आने वाले दिनों में अलग अलग मुद्दों पे और तल्ख होने वाले में। हम एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो वो इस प्रोग्राम में जो शिरकत कर रहे हैं, आए हैं, कि उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का क्या। ये भी बाबूलाल मरांडी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ये कहा कि 2024 में जो है लोकसभा की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। बिल्कुल, बाबूलाल जी कह रहे हैं 14 सीटों पर लोकसभा का कमल, बीजेपी का कमल खिलेगा। क्या लग रहा है? कहीं इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। पूरे झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, राजद, वामपंथी सरकार के खिलाफ जनता एकजुट हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र, लोकसभा की और विधानसभा की सीटें हम लोग जीतेंगे। और जो नगर निगम के चुनाव नहीं करा रहे हैं उन चुनावों को भी सरकार नहीं करा रही है। सरकार सब इम्पैक्ट आएगा आपको कार्यकर्ता, ये बताइए कि चेहरा बदलने से कितना फर्क आएगा पार्टी में? संगठन में दरार अब दोगुना हो जाएगा और ये झारखंड की इस निकम्मी सरकार को अब उगाड़ फेंकने में और भी आसानी होगी और लोकसभा का पूरा 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी अब जीतने जा रही है और विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में सरकार होगी। अभी ये पश्चिम बंगाल में सरकार चल रही है ना, बस उसी तट पर यहाँ भी सरकार चल रही है, कहीं कोई अलग दलग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग झारखंड की आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड में बनेगी। गठबंधन की सरकार को उठार के फेंकने का हम लोग के साथ कल्याणी जी भी जुड़ चुके हैं। कल्याणी जी ये बताइए कि पार्टी ने सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ा उत्साह ये है कि हमारे कर्मठ जुझारू कोई हम लोग के लिए अजनबी नहीं है। पुराने कार्यकाल से हम लोग के साथ सहयोगी बन के हम लोग इनके साथ काम किए हैं। बिहार प्रदेश था उस समय से भी इनका बखान सुने और हम आज के नहीं हैं, इनके साथ साथ बहुत हम लोग को काम करने का मौका मिला। नए हो या पुराने हो, बाबूलाल जी का एक ऐसा चेहरा है कि पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि देश इनको जानता है। इसलिए सारे कार्यकर्ताओं में उल्लास है कि बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ गए, हम लोग के साथ काम करने में मजा आएगा और इनके कदम से कदम मिलाकर जो हम लोग को आदेश देंगे उस संगठन के हित में हम लोग का काम करने का बड़ा मजा आएगा। और विधानसभा और लोकसभा ये चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग भी उत्साह इतना है कि काम करने में बहुत मजा आएगा और संगठन को ही मजबूत करेंगे। चूंकि बोलता है लोग नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, ये 100 दिन वाले हमारे नेता मुद्दे की बात कर दी है, नया 9 दिन पुराने 100 दिन। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद साहिब भी जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, अब मुद्दे पर आते हैं। पार्टी ने सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ज्यादा ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या आपको लग रही है? नहीं, एक कार्यकर्ता को दायित्व मिला है, एक कार्यकर्ता को दूसरा दायित्व मिला है। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी अलग अलग समय पे बदलती है। तो ये बात सही है कि एक नई जिम्मेदारी किसी को मिलती है तो उत्साह होता है और बाबूलाल मरांडी हम लोगों के नेता हैं और इनको पार्टी ने बागडोर दिया है। इनके प्रति सभी लोगों का विश्वास है, इनके साथ मिलकर हम सभी लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा कौन?
जेएमएम तो ये दम भर रही है, उनका दावा है कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, आपने आगे किया बाबूलाल जी को। बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का जो क्षेत्र है संथाल परगना के दुमका में कई बार पटखनी देने का काम किया। उन्होंने शिबू सोरेन को हराया, उन्होंने रूपी सोरेन को हराया और यहाँ की जनता इस बात को जानती है और जनता ने बाबूलाल मरांडी को संथाल परगना की जनता और झारखंड की जनता ने हमेशा सहयोग किया है। इसलिए बाबूलाल मरांडी समय समय पर शिबू सोरेन को भी हराने का काम किया है, रूपी सोरेन को भी हराने का काम किया है। इसलिए वो ये दावा कर ही नहीं सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी कई बार लोगों को दिखाया है इस काम करके। तो बिल्कुल आपको कि हमारे साथ अब दो और नए मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप वर्मा जो कि पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दुमका से बीजेपी के विधायक रह चुकी, प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी लुइस मरांडी भी जुड़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले बालमुकुंद साह संथाल परगना का ही बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे इस विषय पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रही है कि झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ही है, चाहे बाबूलाल मरांडी कोई फैक्टर ही नहीं है। देखिए, संथाल परगना के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, हमारे नवनियुक्त बाबूलाल मरांडी जी क्या है और झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह के बात बोल रहे हैं तो आने वाले समय में उनको दिख जाएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आदिवासियों के बीच में काम किया है, माननीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी जब थे तो किस तरह से गांव-गांव को पंचायत से जोड़ने का, पंचायत को नगर से जोड़ने का और नगर को जिला से जोड़ने का जिस तरह से इन्होंने काम किया था। अगर हम रोजगार की बात कहें तो बाबूलाल मरांडी जी ने पहली बार आदिवासियों के लिए जो बस का प्रावधान उन्होंने ग्रुप बना के किया था, उनका जीवन स्तर को उठाने के लिए किया था और नदियों को जोड़ने का काम किया था, पुल पुलिया को जोड़ने का काम किया था। ये जनता जानती है, संथाल परगना के लोग जानते हैं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि 45 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार संथाल परगना में शासन किया है, एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हर स्तर के रूप में। और आज भी संथाल परगना के लोगों को पीने का पानी जहां वो नेतृत्व करते वहां आज भी नहीं मिल पाया है, तो वो किस दावे का वो जनता को वो भरोसा दिलाते हैं। हम बिल्कुल आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। माननीय बाबूलाल जी जब अभी आज अध्यक्ष के रूप में उनका स्वागत हुआ है, कार्यकर्ता ने आके उनको शुभकामना दिया है, बधाई दिया है और संथाल परगना में माहौल बदल गया है। संथाल परगना में माहौल बदल गया है कि एक बाबूलाल मरांडी जी एक ऐसे शख्स हैं जो कि नीचे से बच्चा से बुजुर्गों तक वो बाय नेम जानते हैं, बाय नेम लोगों से बात करते हैं, हर सुख दुख में बहुत ही सरलता से लोगों से मिलने का काम करते हैं, जो आने वाला समय में परिवर्तन दिखाएगा। आप बने रहेगा हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी पे, उनसे भी समझते हैं। प्रदीप जी, सत्ता पक्ष, क्योंकि आपके अपने दावे हैं, बाबूलाल जी ने जो संबोधन किया है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें मैक्सिमम में तो यूपीए फ्रंट की जीत हुई है, तो बीजेपी का जो दावा है या दम है वो कहीं नहीं टिकता है ग्राउंड। देखिए, जो वर्तमान में राज्य सरकार है, कांग्रेस जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार है, वो पूरी तरीके से एक अप्राकृतिक गठबंधन था और ये साबित हुआ पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में लगातार उनके अंतर्विरोध सामने आए। कभी मंत्रिमंडल को लेके, कभी आयोग निगम को लेके लगातार वो लड़ते रहे। अभी हाल में ही रामगढ़ में उपचुनाव हुए थे, जहां एनडीए के प्रत्याशी ने गठबंधन के प्रत्याशी को 20,000 मतों के अंतर से हराया और ये बहुत बड़ी हार हुई उनकी। और लगातार आप देखिए पूरे प्रदेश में जिस तरह से लूट मची है, खनिज पदार्थों की लूट, आदरणीय बाबूलाल जी ने मंच से भी कहा है कि ये लूट और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भयंकर स्थिति हो गई है। जिस तरीके से आदिवासी समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगलों में उनको बिखेरा जा रहा है, तो हर तरह से ये सरकार विफल है। और विशेष करके संथाल परगना में जहां वो दम्भ भरते हैं कि हमारा गढ़ है, वहां की जनता अब समझ गई है कि ये तुष्टीकरण वाली सरकार, एक समुदाय विशेष को संरक्षण देने वाली सरकार है और उस संरक्षण से सर्वाधिक नुकसान संथाल परगना के आदिवासी समाज को हो रहा है। उनकी बहू बेटियों का नुकसान हो रहा है, उनके विरुद्ध लव जिहाद चलाया जाता है और बाद में उनका
आर्थिक और दैहिक शोषण करने के बाद उनकी हत्या की जाती है। और सबसे पहले संथाल परगना में इस बार वो भयंकर उनकी हार होने वाली है। संथाल परगना से उनका जनाधार पूरी तरीके से खिसक गया है। संथाली समाज आज इतना उनके विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ कि गांव में जेएमएम के कार्यकर्ताओं का प्रवेश करना मुश्किल हो गया। तो संथाल परगना पूरी तरीके से खो चुके हैं और पूरा झारखंड उनके हाथ से निकलने वाला है। क्योंकि संथाल परगना पे ही पार्टी का ज्यादा फोकस है, आपको क्या लग रहा है कि बड़ा बदलाव किस तरह से आने वाला है? वो कौन से इश्यूज है जिसके आधार पे आपको लग रहा है कि जेएमएम वहां पे कमजोर होगी और बीजेपी वहां पे मजबूत होगी, वो भी ऐसी परिस्थिति में जब पिछले विधानसभा चुनाव में मैक्सिमम विधानसभा की एसटी सीटें, जो ट्राइबल सीटें थी, वो यूपीए फ्रंट यानी जेएमएम प्लस कांग्रेस ने जीती थी? देखिए, चुनाव जीतना एक चीज है और वोट का परसेंटेज बढ़ना ये एक चीज है। तो ये दोनों हमारे साथ हुआ है। ये अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी जो एसटी सीट है हम लोग पीछे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे पहले से, हम जैसे हम दुमका कहे अगर हम बात करें तो हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ गया है। और वोट परसेंटेज बढ़ने के पीछे एक कारण है। कारण है कि हम लोगों ने जनता के लिए काम किया है, जनता के बीच में काम किया है, उनके बीच में जाके उनके सुख दुख को बांटा है, उनके अनुरूप योजनाओं को बना के संचालन किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस हिसाब से योजना बनाए हैं, वो सारे योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने का काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। वर्तमान में ही मैं भी संगठनिक स्तर से जो निर्देश अभी आप लोगों ने सुना है कार्यकर्ताओं के लिए, हम लोग 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, हम तक सारी मैसेजेस पहुंचाने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब चेहरा बदला है प्रदेश का, तो किस तरह से जिम्मेदारी बाबूलाल निभाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।